अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, यानी कि ये जो वैल्यू दे दी गई है इसका हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं जी, इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा स्टूडेंट्स, हम इनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये +8 है तो क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। और हमारे पास +9 आयोटा है तो वो क्या हो जाएगा, -9 आयोटा हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर हमने इसका क्या फाइंड करना था जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने लगे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि हम इसको 1 ओवर या जाएगा 1 ओवर z, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इधर भी हम इसका रेसिप्रोकल, तो इधर भी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अच्छा, तो इसका रेसिप्रोकल ले तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8 + 9 आयोटा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट देखिए ये 1 ओवर z है, इसको अगर ऊपर लिखें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास z, इसकी पावर हो जाएगी -1 और ये आ जाएगा हमारे पास एज इट इज 1 ओवर 8 + 9 आयोटा। ठीक है। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम इसके साथ इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखें इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैं ये मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 8 प्लस था तो क्या हो जाएगा, ये 8 - 9 आयोटा और इसे डिवाइड भी करूंगा, नीचे क्या आ जाएगा 8 - 9 आयोटा। ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो एज इट इज ही चलेगा, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास z इनवर्स इज इक्वल टू। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 - 9 आयोटा। अच्छा, डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है ये फार्मूला बनेगा, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ माइनस और फिर क्या आ जाएगा 9 आयोटा और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, ये 8 - 9 आयोटा तो एज इट इज ही आ जाएगा, 8 - 9 आयोटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखें 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और -9 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 81 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स क्या बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट ये न्यूमिनेटर अगेन एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 8 - 9 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये 64 एज इट इज, 64 एज इट इज। उसके बाद माइनस देखिए 81 एज इट इज और आयोटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो वो क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट, ये एज इट इज आ गया 8 - 9 आयोटा, 8 - 9 आयोटा और नीचे क्या था 64 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास 81। तो स्टूडेंट्स देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, ये अगेन 8 - 9 आयोटा आ जाएगा और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 4 + 1 कितना हो जाता है, ये आ जाएगा 5। अच्छा, 8 और 6 कितना हो जाता है, 8 6 14, तो ये आ जाएगा 145। तो अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में हम इसका फाइनली आंसर लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं जी 8 ओवर 1 ओवर 45, 1
145, उसके बाद ये क्या आ गया माइनस ये 9/145 और ये आयोटा आ जाएगा। तो दैट इज द जेड इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब स्टूडेंट ये तो डिवाइड नहीं होता, इसको अगर हम डिवाइड करें 3 पे तो 8/145 तो ये एज इट इज आ सकता है। इसे डिवाइड करें 3 3 दा 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 3 दा 12 और उसके बाद 25 तो ये भी डिवाइड नहीं होता। तो स्टूडेंट्स यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने वेरीफाई करना है z1 प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है जो हमारे पास z1 प्लस क्या होगा स्टूडेंट z2 हो जाएगा। अब देखें पहले मैं क्या करूंगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 में इन वैल्यूज को ऐड कर दूंगा और उसके बाद फिर इनका कंजुगेट। तो z1 की वैल्यू स्टूडेंट देखें ऊपर लिखी हुई है 3 प्लस 4 आयोटा तो ये आ जाएगी 3 प्लस 4 आयोटा। उसके बाद अगेन प्लस आ गया z2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट देखें अब इनको ऐड कर देते हैं। ये 3 है और ये भी रियल पार्ट है यानी कि 3 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा जी ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 प्लस 2 5। उसके बाद प्लस करेंगे ये 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 7 आयोटा। तो स्टूडेंट ये आया जी हमारे पास z1 प्लस z2 आ गया। अच्छा एक्चुअली हमने क्या फाइंड करना था हमने तो फाइंड करना था इनका कंजुगेट तो ये आ जाएगा z1 प्लस z2 इसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर देंगे ये कंजुगेट। तो जब कंजुगेट अप्लाई किया लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी अप्लाई होगा तो 5 प्लस 7 आयोटा था तो अब क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को 1 का नाम दे दें ये हमारे पास क्या बन गई 1 आ गई। अच्छा जी उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इस तरफ। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आ गया जी मेरे पास राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में स्टूडेंट देखें क्या है जी z कंजुगेट प्लस क्या करना है हमने z1 कंजुगेट और प्लस करना है जी इसमें z2 कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स इसके कंजुगेट लेके हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखें ये हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा तो इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा। उसके बाद ये प्लस एज इट इज z2 की वैल्यू ये है 2 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। तो अब इसको प्लस करें ये 3 और 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसमें ये 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 अगेन ये 5 आ गया। अच्छा अब ये भी माइनस क्या है और ये 3 आयोटा भी माइनस क्या है चूंकि दोनों माइनस क्या है तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ऐड हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना होता है स्टूडेंट 7 आयोटा आ जाता है। ठीक है तो अब हम इसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये क्या आ गया हमारे पास ये आ गया जी z1 प्लस z2 z1 का भी कंजुगेट था z2 का भी कंजुगेट था और ये आ गया जी फाइनल इसका आंसर 5 माइनस 7 आयोटा। ठीक है तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा देखें इक्वेशन 1 भी मेरे पास आ गई और इक्वेशन 2 भी आ गई स्टूडेंट। तो क्या होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट साइड सेम हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 या इक्वेशन भी कह सकते हैं 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है तो ये वेरीफाई हो गया। अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है जी
उसमें भी हमने वेरीफाई करना है, जो कि रिजल्ट हमारे पास दिया हुआ पार्ट नंबर 2 में वो है Z1 Z2। इसमें हमने वेरीफाई करना है Z1 Z2 मल्टीप्लाई होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होता है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने वेरीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर ही है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जी, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। ये आ जाएगी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट देखें क्या है जी, Z1 और Z2 इसका भी कॉन्जुगेट, सॉरी इन दोनों का क्या लेना है, मल्टीप्लाई करके हमने कॉन्जुगेट लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले पहले स्टूडेंट्स हम इसका ले लेंगे Z1 Z2 कॉन्जुगेट लेना है। तो हम पहले Z1 को Z2 के साथ क्या करा लेते हैं जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा Z1 और ये आ जाएगा Z2। तो स्टूडेंट Z1 और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये दोबारा मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। Z1 हमारे पास था जी, यहाँ पर Z1 हमारे पास था 3 + 4 एयोटा, ये आ गया 3 + 4 एयोटा। और Z2 कितना था जी, वो था 2 + 3 एयोटा, 2 + 3 एयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज थी स्टूडेंट्स Z1 और Z2 की। तो इनको हम दोबारा से यहाँ पर यूज करते हैं। अब Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो Z1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 4 एयोटा, ये आ जाएगा 3 + 4 एयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z2 से, तो ये आ जाएगा 2 + 3 एयोटा। जी स्टूडेंट, से मल्टीप्लाई करें, ये 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 + 3 एयोटा के साथ, और उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 4 एयोटा, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 + 3 एयोटा के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये इक्वल एज इट इज आ गया। उसके बाद स्टूडेंट देखें जरा, 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 × 2 क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 -3 3 9, माइनस नहीं आएगा स्टूडेंट, प्लस ही आएगा। ये आ जाएगा 9 एयोटा। उसके बाद प्लस 4 2 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 8 एयोटा। और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 8 और 9 कितने हो जाते हैं, ये आ जाएगा 17 एयोटा। और उसके बाद -12 आ गया। क्यों आ गया -12, स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आयोटा स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू -1 होता है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अच्छा अब स्टूडेंट देखें जरा, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या 6 - 12 तो क्या बचा, ये आ गया -6। उसके बाद ये एज इट इज आ जाएगा +17 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब ये तो था हमारे पास Z1 और Z2 का प्रोडक्ट, हमें तो इनका कॉन्जुगेट चाहिए Z1 Z2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू ये -6 एज इट इज, ये प्लस का साइन था, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो प्लस का साइन था ये अब किस में आ जाएगा, माइनस में। ये प्लस था तो अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -17 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसको नाम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा जी, अब हम स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है, इसलिए अभी प्रैक्टिस करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो राइटिंग ऐसा ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अच्छा अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड में देखें, तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए Z1 कॉन्जुगेट, और फिर मल्टीप्लाई करना है हमने Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लिया था, और यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले कॉन्जुगेट लेंगे और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जरा, Z1 का कॉन्जुगेट जो कि हमारे पास वैल्यूज थी Z1, और इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्या थी हमारे पास वैल्यू, स्टूडेंट्स इधर देखें अगर आप, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है 3 + 4 एयोटा, और थी 2 + 3 एयोटा। तो 3 + 4 है तो क्या बन जाएगा, 3 - 4 एयोटा आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 2 - 3 एयोटा आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं।
तो इसकी वैल्यू देखें, पहली वैल्यू z1 की आ जाएगी 3 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2 आयोटा से। तो चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 - 3 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा। चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये आ जाएगा 3 टू द 6 माइनस 3 ये आ जाएगा 9 आयोटा, माइनस 4 टू द 8 आयोटा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी, प्लस 4 3 द 12, और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, ये 6 एज इट इज, इन दोनों को इकट्ठा करें, चूंकि माइनस किया दोनों, तो ये -17 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये +12 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। या मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो स्टूडेंट देखें जरा, इसे सिंप्लीफाई करें। अब देखें ये आ जाएगा 6 - 17 आयोटा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 6 में से 12 निकाल दें तो क्या बचेगा, -6 - 17 आयोटा आ जाएगा, और इसका नाम अगर हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट देखें जरा, इक्वेशन 1 हमने फाइंड आउट की थी। इक्वेशन 1 में हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमने फाइंड किया था स्टूडेंट्स -6 + 17 -17 आयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 में देखें ये भी सेम आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको अगर मैं कह दूं, लास्ट में दोबारा लिख देता हूँ, Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट, ये आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमने वेरीफाई करना है Z1 ओवर Z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास है जी Z1 ओवर Z2 का कंजुगेट। तो पहले मैं क्या फाइंड कर लूंगा, ये आ जाएगा Z1 ओवर Z2, और इसका कंजुगेट ये हमने वेरीफाई करना है। तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, पहले मैं इसका सिर्फ Z1 और Z2 फाइंड करूंगा। Z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ऊपर रखेंगे, Z1 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 आयोटा, और नीचे क्या है Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 3 आयोटा। अच्छा अब स्टूडेंट देखें जरा, ये वैल्यू जो है वो क्वोशिएंट में आ गई, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये Z1 ओवर Z2 तो एज इट इज ही रहेगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा। तो इसे मल्टीप्लाई करने लगो किससे, 2 - 3 आयोटा से, और डिवाइड भी करूंगा 2 - 3 आयोटा से। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, अब ये आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा जी। तो न्यूमिनेटर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 आयोटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 - 3 आयोटा, उसके बाद प्लस ये 4 आयोटा है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अच्छा जी, अब और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा हमारे पास ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है।
अच्छा, अब स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करें जरा। न्यूमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास 3 2 6 माइनस 3 3 9 और ये अयोटा, उसके बाद +4 2 8 अयोटा माइनस 4 3 ये आ जाएगा 12 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 4 आ जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और यहाँ पर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, इसमें जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये इक्वल ये 6 एज इट इज आ गया। उसके बाद देखिए ये -9 और 8, तो इसमें माइनस का बड़ा है तो ये क्या बचेगा माइनस का अयोटा बचेगा, यानी कि -9 अयोटा में से 8 निकाल दो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखें ये आ जाएगा माइनस माइनस +12, क्योंकि ये अयोटा स्क्वायर क्या होता है, अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 वैल्यू पुट करूंगा तो -12 जो है वो क्या बन जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखें ये क्या है जी 4 है और ये भी प्लस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो इसको अगर हम आगे देखें क्या आ जाएगा 6 और 12 कितने होते हैं 18 माइनस अयोटा, और 9 और 4 कितने होते हैं जी 30। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई मजीद करें तो ये आ जाएगा 18/13 माइनस अयोटा ओवर 13 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास Z1/Z2। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे Z1/Z2 और इसके ऊपर आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट लिखें तो ये साइन चेंज होगा, योटा का साइन चेंज होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 और 18/13 आ जाएगा। ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास अयोटा ओवर 13। ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होगी, इसको हम नाम दे देते हैं जी 1 का। जी, तो स्टूडेंट्स अब इसके लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी, राइट हैंड साइड को लेते हैं। ये आ जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या करना है हमने Z1/Z2 इसका भी कॉन्जुगेट लेना है और इसका भी कॉन्जुगेट लेना है। जी, तो Z1 हमारे पास था 3 + 4 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 - 4 अयोटा, और Z2 था 2 प्लस था तो अब क्या हो जाएगा 2 - 3 अयोटा। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट देखें लेफ्ट साइड पे तो ये एज इट इज ही रहेगा, ये Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये आ गया जी Z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा -3 - 4 अयोटा ओवर 2 - 3 अयोटा। तो अब क्या करूंगा यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने लगा हूँ किससे 2 + 3 अयोटा और 2 + 3 अयोटा। स्टूडेंट देखें नीचे वाली वैल्यू से हम क्या करते हैं इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं ताकि इसका ये अयोटा कैंसिल हो सके। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें ये इक्वल 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 3 × 2 + 3 अयोटा, 2 + 3 अयोटा -4 अयोटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2 + 3 अयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और b में क्या आ जाएगा 3 अयोटा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे हम न्यूमिनेटर वाली जो वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा
ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 द 6 प्लस 3 3 9 आयोटा। उसके बाद माइनस 4 टू द 8 आयोटा, ये आ जाएगा 8 आयोटा, और माइनस 4 3 द 12 और आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। अच्छा अब स्टूडेंट देखें, ये 6 तो एज इट इज आ गया, 9 में से 8 निकाल दें तो क्या बचेगा प्लस आयोटा सिंपली, और ये देखिए ये माइनस का आयोटा स्क्वायर जब इसमें पुट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12, और ये आ जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। स्टूडेंट आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पर जैसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो ये जो माइनस का 12 है, ये जो माइनस का 12 है क्या बन जाएगा -12 बन जाएगा +12। तो चलें अब इसे सिंप्लीफाई करें, ये 6 और 12 कितना होता है 18 प्लस आयोटा ओवर 9 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 13, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, इसे लिख सकता हूँ मैं 18 ओवर 13 और प्लस आयोटा ओवर 13, तो ये आ गया जी हमारे पास Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट। इसका नाम अगर मैं रख लूँ इक्वेशन नंबर 2, तो स्टूडेंट देखें इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13, और इक्वेशन 1 में देखें तो वो भी क्या था 18 ओवर 13 प्लस आयोटा ओवर 13, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम हो गई, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड हो जाएगी, और ये इसका क्या होगा प्रूफ होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है Z1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, वेरीफाई करना है नेगेटिव ऑफ Z1 कंजुगेट का एब्सोल्यूट। तो इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट देखें ये आ जाएगा Z1 जो कि हमारे पास था 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा जी, तो इसका क्या ले लेते हैं, ये आ जाएगा Z1 एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में का फार्मूला रिवाइज करें स्टूडेंट, क्या आ जाएगा पहले 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4 यानी कि आयोटा के अलावा जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाता है जी स्क्वायर रूट आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 कितना होता है जी 25, और 25 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू Z1 एब्सोल्यूट। ठीक है, अच्छा जी अब हम इसकी क्या ले लेते हैं इधर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या है, इसमें नेगेटिव ऑफ Z1, पहले क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास Z1 हमारे पास है जी 3 प्लस 4 आयोटा जी। अब इसका क्या नेगेटिव ले लेते हैं या कंजुगेट Z1 का कंजुगेट, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। कंजुगेट क्या होता है कि इसका आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। अब हम क्या लेंगे जी इसका नेगेटिव ले लेते हैं यानी कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स लेंगे तो इधर जब माइनस अप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यूज चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसका क्या लेना है एब्सोल्यूट, ये आ जाएगा Z1 एडिटिव इनवर्स, और इसके कंजुगेट का एब्सोल्यूट लेंगे तो स्टूडेंट देखें ये रियल वैल्यू जो कि है -3, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया जी स्क्वायर रूट यानी कि एब्सोल्यूट का फार्मूला यूज करके। तो अब देखें 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है जी 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, नेगेटिव जो है वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाता है, ये आ गया 16 प्लस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स
25, और अगर हम 25 का स्क्वायर रूट ले तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास नेगेटिव ऑफ Z1 कंजुगेट, और इसके ऊपर ये क्या आ जाएगा, इसका एब्सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखें दोनों रिजल्ट को, तो वी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। इसका नाम अगर मैं 1 लिख दूं और इसका नाम क्या रख दूं जी, 2 रख दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है Z2 डबल कंजुगेट इज इक्वल टू Z2 होता है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जब हम एक कम्प्लेक्स वैल्यू को 2 दफा कंजुगेट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो दोबारा से वही वैल्यू हो जाएगी। मैं इसके क्या कहता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ और उससे हम क्या बना देंगे, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट देखें Z2 आ गया जी मेरे पास, Z2 मेरे पास है 2 प्लस 3 एयोटा, 2 प्लस 3 एयोटा। क्वेश्चन वही है जो हमने स्टार्ट किया था, तो वैल्यू सेम ही रहेंगी। तो ये आ जाएगा Z2 का कंजुगेट, कंजुगेट लेंगे तो एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया। अगेन इसका कंजुगेट लें, Z2 का डबल कंजुगेट लें, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 एयोटा हो जाएगा। तो देखें जरा ये क्या हो जाएगा, Z2 का एक और ये 2 कंजुगेट, और अगर इसको गौर करें तो ये दोबारा से वही पहली वैल्यू नहीं बन गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोबारा से Z2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरी फाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसी का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 है। इसमें हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 6 में देखें, इसमें हमने वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है जी, Z1 ये आ जाएगा Z1, और फिर Z1 के कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये आता है जी Z1 एब्सोल्यूट और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड। Z1 में देखें स्टूडेंट, इसको Z1 तो मेरे पास था जी, दोबारा से वही लिखूंगा वैल्यू 3 प्लस 4 एयोटा, और Z1 का कंजुगेट क्या आ गया, 3 माइनस 4 एयोटा। इसे मल्टीप्लाई करना है, देखें लेफ्ट हैंड साइड में यही है ना, तो ये हो जाएगा Z1 मल्टीप्लाई करूंगा Z1 का कंजुगेट, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 एयोटा, और इसे मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 एयोटा से, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए का स्क्वायर वाला और माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 4 एयोटा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 9, और माइनस 4 का ये आ जाएगा 16, और ये हो गया एयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 9, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और 16 ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 25 आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई थी, Z1 और Z1 के कंजुगेट को हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, Z1 और Z1 के कंजुगेट को मल्टीप्लाई किया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसका नाम अगर मैं 1 रख लूं। अब स्टूडेंट देखें इसी की अगर मैं आगे राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, राइट हैंड साइड में देखें स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, Z1, तो ये आ गया जी हमारे पास Z1, इसका हमने वेरीफाई करना है, Z1 एब्सोल्यूट लेके स्क्वायर लेना है, तो ये आ जाएगा Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा जी। तो इसका Z1 आ गया, इसका एब्सोल्यूट लें, एब्सोल्यूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 एयोटा नहीं आएगा स्टूडेंट, इसके एयोटा को हम रिमूव कर देते हैं, एयोटा नहीं होगा इसके साथ, सिर्फ क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये जो माइनस है वो इस स्क्वायर के अंदर, बल्कि माइनस है भी नहीं इसके साथ प्लस ही है, तो इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर रूट आ गया। तो स्टूडेंट देखिए जरा आप क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16
9 + 16 क्या होता है 25। हमारे पास आ गया Z2 एब्सोल्यूट। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर Z1 इधर ही ले लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले ये इधर स्क्वायर लिया तो 25 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 25 आ गया। इसका नाम क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं। अब स्टूडेंट देखें फ्रॉम 1 की भी 25 आया था और 2 का भी 25 आ गया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये इसका प्रूफ हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी इसी टाइप का ही है। तो इसमें देखें हमारे पास वैल्यू दे दी गई है, Z1 की वैल्यू दे दी गई है। Z1 की वैल्यू क्या है जी 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा। Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। देन फाइंड, हमने ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो पहला पार्ट इसका है Z1 और Z2, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। Z1 और Z2 फाइंड आउट करते हैं। देखें Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से तो Z1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 5 + 4 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से। जी तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें, पहले 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 + 2 आयोटा और फिर 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। जी इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 3 दा क्या आ जाएगा 15 + 5 2 दा 10 आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर 10 आयोटा। उसके बाद प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 3 दा क्या हो जाएगा 12 आयोटा और 4 2 दा क्या होता है 8 और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसे फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 15 स्टूडेंट्स क्या होगा एज इट इज आ जाएगा। अच्छा 10 और 12 कितना होता है प्लस के हैं दोनों, ये आ जाएगा 22 आयोटा और उसके बाद ये आ जाएगा -8, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। अब हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम यहाँ से डायरेक्ट बी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें ज़रा, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये 15 - 8, 15 - 8 और प्लस क्या है जी 22 एज इट इज। 15 में से 8 निकाल दें तो क्या बचेगा 7 + 22 आयोटा, इसके साथ सॉरी आयोटा भी था, तो यही स्टूडेंट क्या है इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट Z1 ओवर Z2, इसको हमने क्या करना है जी फाइंड आउट करना है। तो देखें जरा इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास Z1 ओवर Z2, तो लिखेंगे Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 + 4 आयोटा, ये आ जाएगा 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें, इसको सिंपलीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा है तो आप इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, ये तो आ जाएगा हमारे पास 5 + 4 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ किससे 3 - 2 आयोटा से और डिवाइड भी करूंगा 3 - 2 आयोटा से। ठीक है, क्यों करूंगा ताकि मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकूं और डिनोमिनेटर से आयोटा को कैंसिल कर सकूं। जी स्टूडेंट इसको करें जरा, ये आ जाएगा 5 × 3 - 2 आयोटा और उसके बाद प्लस 4 आयोटा की मल्टीप्लाई करें 3 - 2 आयोटा के साथ और डिनोमिनेटर में क्या होगा वो तो फार्मूला ही बनता है, ये 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2
आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। चलें अब क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें जरा, 5 3 दा क्या आ जाएगा, 5 3 दा ये हो जाएगा 15 माइनस 5 2 दा 10 आयोटा। अच्छा उसके बाद क्या होगा, ये आ गया जी प्लस 4 3 दा 12 आयोटा और माइनस 4 2 दा 8 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर क्या बना 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और साथ में क्या आ जाएगा स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता ही है आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, -1 पुट कर देंगे। तो देखें ये 15 एज इट इज, ये माइनस का 10 और ये प्लस का है, प्लस में से ये माइनस निकालें चूंकि दोनों आयोटा के हैं तो ये आ जाएगा +2 आयोटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 9 और ये भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें 8 और 15 कितने होते हैं, ये 23 आ जाएगा, प्लस क्या आ गया जी 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 9 और 4 कितने होते हैं 13 आ गया। उसके बाद देखें 23/13 ये आ जाएगा 23/13, उसके बाद प्लस 2/13 और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ गया जो हमारे पास Z1/Z2 का सोल्यूशन और यही इसका क्या है स्टूडेंट आंसर है। तो अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इसका, उसमें क्या करना है जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4। तो इसमें हमने करना है जी Z1 को मल्टीप्लाई Z2 से और फिर हमने लेना है इसका एब्सोल्यूट। तो पहले Z1 को मल्टीप्लाई करते हैं जी Z2 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो स्टूडेंट देखें Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। करें जरा इससे मल्टीप्लाई, पहले 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा और 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा 5 3 दा 15 + 5 2 दा 10 आयोटा। उसके बाद प्लस 4 3 दा क्या हो जाएगा 12 आयोटा प्लस 4 2 दा 8 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 15 प्लस कितना बना जी 22 आयोटा और इधर देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा -8 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -8 होता है। अब 15 में से 8 को निकाल दें जरा, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 15 में से 8 को अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 - 8 ये 7 आ जाएगा और प्लस क्या आ गया 22 आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास Z1 और Z2। अब हमने तो फाइंड करना था Z1 Z2 का एब्सोल्यूट, तो उसका फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 22 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 22 का स्क्वायर, 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 के साथ तो क्या आएगा 2 2 दा 4 2 2 दा 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये 4 आ जाएगा 8 आ जाएगा यानी कि 484 आ गया 484 और इसके ऊपर क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट। इसको ऐड करें, इसके अंदर 49 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 9 4 13 1 कैरी, यहाँ पर 1 आ गया। अच्छा 8 और 1 9 और ये अगेन 13 और फिर 1 आ गया और ये आ जाएगा 533। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 533 आ जाएगा, ठीक है, 533 स्क्वायर रूट में आ जाएगा 533 स्क्वायर रूट और ये होगा Z1 Z2 एब्सोल्यूट और इसका स्क्वायर रूट नहीं आता तो यही इसका क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसका लास्ट पार्ट हमने किया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।